हेलो बच्चों, कहानी के पिटारे के साथ मुक्ता मौसी हाजिर है। आज की कहानी का शीर्षक है लापता बल्ला। संगम श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जहां लगभग 200 क्रिकेट बल्ले बनाने वाले कारखाने हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर विलो के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि कश्मीर में क्रिकेट बैट बनाने का व्यवसाय पूरे देश में सर्वाधिक होता है। यह कहानी है संगम में क्रिकेट बल्लों का कारखाने चलाने वाले रहमान चाचा व उसके कारखाने से लापता हुए बल्ले के बारे में। रहमान चाचा कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में क्रिकेट के बल्ले बनाने वाला एक कारखाना चलाते थे। कोई भी उनके कारखाने में बड़ी सफाई से जमाए गए बल्लों की पंक्तियों को आसानी से देख सकता था। बल्लों के ढेर कारखानों से भी ज़्यादा ऊंचे थे। ये बल्ले वीलों की लकड़ी के बने होते थे जिनसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्ले बनाए जाते हैं। ये पेड़ संगम कस्बे की सड़कों के दोनों तरफ बड़े करीने से उगाए जाते हैं। हकीकत में ये पेड़ पूरे कश्मीर में पाए जाते हैं। रहमान चाचा मोटे और चिड़चिड़े किस्म के इंसान थे। उनकी कुबड़ निकली हुई थी और हमेशा अपने काम को करवाने की जल्दी में रहते थे। उनकी नाक पर हमेशा गुस्सा धरा रहता था और वह अपनी छड़ी हमेशा साथ रखते थे। आमिर को रहमान चाचा के कारखाने में काम करते हुए कुछ साल हो चुके थे। उसका बेटा अहमद स्कूल से आने के बाद रोज़ाना कारखाने पर आ जाया करता था। वह विस्मित होकर बल्लों के ढेर को ताकता रहता, मानो उसने ऐसी चीज़ को पहले कभी देखा ही न हो। आमिर जब बल्ले को लेथ मशीन से काट और छील देता, तब अहमद बल्ले की लंबाई पर अपनी उंगलियां फिराता। बल्ले को हैंडल से पकड़कर अपनी कलाई के सहारे हवा में घुमाता। था तो वो सिर्फ 7 साल का, किंतु वह एक दिन सचिन तेंदुलकर बनना चाहता था। कारखाने के बंद होने व सबके घर जाने से पहले रहमान चाचा अपने बल्लों की गिनती करते थे। वे अपने स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। यदि एक भी बल्ला कम हुआ तो उसका जासूसी दिमाग काम करना शुरू कर देता था। और एक दिन वास्तव में ऐसा हो गया। जब सुबह सुबह रहमान चाचा के कारखाना खोला और स्टॉक को ट्रक पर लादने लगे तो उन्होंने पाया कि एक बल्ला कम था। बल्ला भी वो जो सबसे बड़ा और सबसे हल्का वाला था। अब रहमान चाचा खूब लाल पीले हुए और सभी आदमियों को कतार में खड़ा होने का हुक्म सुनाने लगे। कल रात से एक बल्ला गायब है। तुमको क्या लगता है यह कहाँ गया होगा? सभी लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए। कोई कोई अपना सिर हिलाने लगे। चाचा को गुस्से में देखकर किसी की भी उनसे आंख मिलाने की हिम्मत कहाँ थी। अचानक रातों रात बल्ला गायब कैसे हो गया? तुम लोगों के और मेरे अलावा कोई भी कारखाने में नहीं आता है। रहमान चाचा इतनी जोर से चिल्लाए कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी रहमान चाचा की नजर आमिर पर पड़ी। आमिर, अहमद कहाँ है? आज वह दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने आमिर से ऐसे सवाल पूछा जैसे उन्होंने सारा सच ताड़ लिया हो। अहमद की तबीयत ठीक नहीं है रहमान चाचा, उसे सर्दी और खांसी है। आमिर ने जवाब तो दे दिया, लेकिन वह अब भी नीचे की ओर देख रहा था। अचानक आमिर सहित एक एक करके सभी हंसने लगे। क्या वाहियात बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? रहमान चाचा का पारा 7वें आसमान छू रहा था।
हमने लापता बल्ला ढूंढ लिया है रहमान चाचा। अमीर ने चहकते हुए जवाब दिया। रहमान चाचा सन्न रह गए। लेकिन तुम सब तो मेरे सामने खड़े हो, तुमने उसे कैसे ढूंढ दिया? कहाँ है वो? चाचा गरजे। वे अपनी छड़ी को जोर से घुमा रहे थे। सभी ने रहमान चाचा की घूमने वाली छड़ी की ओर देखा। रहमान चाचा ने भी अपने छड़ी को देखा और फिर सब के सब हंसने लग गए। अब तक किसी को नहीं पता था कि रहमान चाचा इतने जोर का ठहाका लगा सकते हैं, और तब तक कोई यह भी नहीं जानता था कि रहमान चाचा के दांत नकली है। क्यों बच्चों, पसंद आई कहानी? कहानी पसंद आई हो तो क्या करना है आपको पता है। ओके, बाय बाय।